नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस न्यूज़ चैनल में और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हिमाचल प्रदेश की मंडी से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद चुनी गई कंगना राणौत के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक सुरक्षा महिला कर्मी ने जो हमला किया या उससे जो झगड़ा किया या जो भी हम कहें, ये घटना तो अपने आप में गंभीर है, लेकिन इससे बड़ी गंभीरता इसमें देखनी होगी कि जो लोग इस हरकत को समर्थन दे रहे हैं या इसको समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भी कुछ हुआ वो एक वर्दीधारी ने किया। और यदि वर्दीधारी इस तरीके की हरकतें करेंगे तो फिर ये जो सरकार का तंत्र है वो काम कैसे करेगा। और इससे पहले भी जो घटनाएं हो चुकी हैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण इंदिरा गांधी हत्याकांड है, जिसमें जो सुरक्षा में लगे लोग थे वो उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। एक जघन्य अपराध था, एक विश्वासघात था। और यदि सुरक्षा में लगे ही लोग ही, चाहे महिला हैं या पुरुष, यदि वो इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर देश का तंत्र कैसे बचेगा, ये चिंता की बात है। और जो किसान संगठन या नेता या जो कंगना राणावत या भाजपा को पसंद नहीं करते, वो यदि इनको समर्थन कर रहे हैं तो इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। तो जी हाँ, मैं इसी पर बात करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और मेरा एक और चैनल है हिमालय लोग, उसको भी देखिएगा। तो बात करते हैं कंगना राणौत की। हर आदमी को लोकतंत्र में बोलने की स्वतंत्रता है, वो अपने विचार रख सकता है। हाँ, ये जरूर है एक सीमा के भीतर। कंगना राणावत ने जो कुछ कहा या जो कुछ भी उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान कहा होगा, उसी को लेकर कुलविंदर कौर, जो सीएसएफ की महिला कर्मचारी हैं, तो कुलविंदर कौर को ये शिकायत थी कि उन्होंने कह दिया कि जो धरने पे लोग बैठे हैं वो 200-400 रुपये लेकर बैठे हैं। और उनका ये भी है कि उनकी माँ भी बैठी थी, तो उनको बुरा लगा। जायज़ है बुरा लगना, ये सही बात है कि बुरा लगेगा। लेकिन कुलविंदर गलती कहाँ कर गई? वो एक तो ड्यूटी पे थी और दूसरे वर्दी में थी। यदि वो वर्दी में न होती और ड्यूटी में न होती, बाहर कहीं पर भी कॉमन प्लेस या सार्वजनिक स्थान जो कहीं भी है वहाँ मिल जाती वो, और कंगना से वो हॉट टॉक होती है, तो अलग बात थी। फिर भी किसी को धक्का मुक्की या चाटा मारना या इस तरीके की आप कानून अपने हाथ में लेते हैं। जो भी उसने किया, दो गलतियाँ की हैं। एक तो वर्दी में थी और वर्दी में उसने इस तरह की हरकत की, और दूसरा जो सीएसएफ को ड्यूटी है, जितने चाहे एयरपोर्ट हो या जो भी सरकार के औद्योगिक संस्थान हैं, सरकार के ऑफिस के कार्यालय हैं, इस तरह के मेट्रो, दिल्ली मेट्रो है, एयरपोर्ट हैं, सरकारी संस्थान जो जैसे मैंने कहा, या पीएसयू, जो भी है, यहाँ पे सीएसएफ की ड्यूटी है। यानी वो सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। और जो सुरक्षा में लगे हैं तो उनको ही यदि दूसरों पर हमला करने लगे तो ये कैसे होगा। इस देश में ये बड़ी विडम्बना है कि जो लोग सुरक्षा में लगे हैं वही ये हरकतें कर गए। और इस चीज़ को गंभीरता से न लेने का हर्ष यही हो रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि उत्तराखंड आंदोलन जब चल रहा था, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी, और मुजफ्फरनगर कांड में उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के साथ, महिलाओं के साथ क्या हुआ, ये पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग में आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। नेताओं ने क्या कहा, इसके सीबीआई की रिपोर्ट। और ये तब से देखो 3 दशक होते, अदालत से कोई सजा तक नहीं मिल पाई। खैर वो अलग होता है, लेकिन उसमें भी पुलिस और पीएसी पर आरोप लगा था कि मुलायम सिंह के ही इशारे पर यह सब हुआ। यानी आप वर्दी का मिसयूज हो रहा है। और सबसे बड़ा उदाहरण तो इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ था। उन्हीं के सुरक्षा में लगे 2 जवानों ने उनकी हत्या कर दी थी। इसके अलावा राजीव गांधी जब श्रीलंका गए थे तो उनका एक सेलर या जो कह सकते हैं जवान, नेवल का था शायद, नेवी का, उसने उन पर राइफल के बट से हमला कर दिया था। गलत था, निंदनीय था, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर इन लोगों को समर्थन क्यों दे रहे हैं और इनके हौसले बुलंद क्यों है। कुलविंदर खुद कहने लग गई, उसके बयान आ रहे कि उस नौकरी को लात मार देगी और उसको नौकरी मिल सकती है। यदि पहले तो बात है कि तुम्हें नौकरी, किसने कहा कि नौकरी नहीं मिलेगी तुम्हें, या ये खुद ही वो कह रही है। और उसे पता है कि अब वो सांसद बनेगी, विधायक बनेगी। क्योंकि आपको दिल्ली में याद होगा, दिल्ली में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, टिकट बांटे जा रहे थे, घोषणा हुई थी, पी चिदम्बरम
तब संभवतः वित्त मंत्री या गृह मंत्री थे, और उन पर एक अखबार का रिपोर्टर थे जर्नैल सिंह, उन्होंने जूता फेंका था और बाद में उसी को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया और विधायक बना। आखिर ये क्यों हो रहा है? ऐसे लोग विधायक बन जाए, आप इसका मतलब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद जब केजरीवाल पर भी इस तरह का हमला हुआ या कन्हैया कुमार पर, इस तरह के हमले बिल्कुल गलत है, चाहे कोई आदमी कर रहा या सुरक्षा कर, लेकिन दोनों में फर्क है। यदि केजरीवाल या कन्हैया कुमार या दूसरे नेताओं पे जो स्याही फेंकी जाती है दूसरे, उसमें फ़र्क है कि एक आदमी गया, उसने इस पर हमला कर दिया। लेकिन ये तो सुरक्षा में तैनात लोग हैं। जब आप वर्दी में हैं तो वर्दी का मतलब होता है कि आप उस समय न पुरुष हैं, न महिला हैं, न कोई आप जाति से, न धर्म से हैं, वो सब आप घर में रखिए। उसमें आपको घर पे रखना होगा। यदि ये कुलविंदर कौर, यदि वो कंगना के जो उसकी कमेंट था किसानों के आंदोलन पे, उस पर नाराज भी थी, तो उसे अपने घर पे रखना चाहिए था। उसे उस समय उसका मतलब ही नहीं बनता जो वो वर्दी में थी। वर्दी का मतलब आप एक शपथ लेके देश की सुरक्षा में हैं, या सुरक्षा के नाम पर आपको जो ड्यूटी दी गई है वो आप निभाएंगे। उसमें व्यक्तिगत जीवन होता ही नहीं है। आर्मी में यही होते तो उनका कोर्ट मार्शल हो चुका होता, लेकिन सुरक्षा बलों में या पुलिस में ढीला ढाला रवैया होकर अब वो पूरी चुनौती दे रही है। ये आखिर ये मानसिकता क्यों बढ़ रही है? इसलिए बढ़ रही है कि उनके समर्थन में बहुत से लोग आ गए। कई किसान आंदोलन से जुड़े लोग अब इनका समर्थन कर रहे हैं। इनका नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, ना वो इस योग्य कि मैं अपनी वीडियो में इनका नाम लूँ। ये दूसरे लोग जो कंगना की विचारधारा से सहमत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं है, ठीक है, मत हो, यह होना भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र में एक ही विचारधारा होनी नहीं चाहिए, परंतु घटना तो गंभीर है। इसी तरह की यदि इंदिरा गांधी की हत्या में, इसमें देखिए मेंटेलिटी एक है, टेंडेंसी एक है कि जिसकी जिम्मेदारी वर्दी में जो लोग जिनका काम सुरक्षा देने का है वो हमला कर रहे हैं। और इसको यदि आप किसी नेता पर कोई व्यक्ति फेंक दे चप्पल या कुछ कर दे, वो इसको अलग तरीके से लिया जा सकता है कि वो जो व्यक्ति है वो उस समय सुरक्षा कर्मी नहीं है। इस चीज़ का तो फर्क अंतर लोगों को देखना होगा, महसूस करना होगा। लेकिन चिंता की बात यह है कि जो लोग कुलविंदर कौर की हरकत का समर्थन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत के तंत्र को चुनौती दे रहे हैं, उसको नकार रहे हैं। और ये सब जो तंत्र करता है वो संविधान से चलता है, और संविधान की वकालत करने वाले, कि संविधान के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग यदि इस तरह की हरकतों का समर्थन करेंगे तो सबसे बड़े ये दंड के पात्र हैं, इनको दंडित किया जाना चाहिए। और इस तरह की हरकत, चाहे सुरक्षा बल हो, पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्स जो भी है, इस तरह की बढ़ती हरकतों पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी है कि जो भी कर्मी इस तरीके की हरकत करे उसको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। सिर्फ नौकरी से ही बर्खास्त नहीं होना चाहिए, इनको कारावास की सजा होनी चाहिए, चाहे कि अगली तो कोई बाद में इस तरह की हरकत करने की सोचे भी नहीं। और जो लोग इस तरह की हरकतों को सपोर्ट कर रहे हैं उनको अपने गिरावान में झांकना चाहिए, क्योंकि अब इंदिरा गांधी वाली जो घटना थी दुखद, उसको भी याद रखना चाहिए। राजीव गांधी के साथ जो कुछ हुआ श्रीलंका में वो भी याद रखना चाहिए, या और भी जो इस तरह की घटनाएं देश भर में हुई हैं या होती रही हैं उनको भी याद रखना चाहिए जब सुरक्षाकर्मी ये करें। और इसमें उत्तराखंड आंदोलनकारियों के साथ जो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की पुलिस पीएसी ने किया था उसको भी नहीं भूलना चाहिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखें। मिलता हूँ जल्दी नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।